हो गया मैम। ओके, नाउ देखो 1 0 एंड 0 1 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि नॉन जीरो वेक्टर लेके दोनों का सम, नॉन जीरो नंबर लेके दोनों का सम करेंगे तो 0 0 मिलेगा। so, एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ही 0 0 मिलेगा। सो बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रोसेस में थर्ड एग्जांपल में आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। इन जनरल आप देख लो पहले कि 1 0 एंड 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ही वो 0 0 होगा। तो दोनों 0 0 मिले हमें, P1 भी 0 हुआ हमारा, P2 भी 0 हुआ। तो कोई भी ऐसा नॉन जीरो नंबर नहीं मिला हमें। एंड लीनियरली डिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट वन नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। देखो इन जनरल प्रोसेस है जो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि 1 2 3 एंड 2 4 6 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। सो क्या करना है हमें, कोई भी रेंडमली दो नंबर्स अल्फा एंड बीटा ले लिए हमने। सो अल्फा इंटू 1 2 3 प्लस बीटा इंटू 2 4 6 इज इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड करना है? 0 0 0। सो वो ले लिया हमने एंड अल्फा एंड बीटा हमारे दो अननोन्स है। नाउ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 के साथ। सो क्या मिलेगा वेक्टर हमें? अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा 4 बीटा 6 बीटा इज इक्वल्स टू 0 0 0। नाउ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, so alpha plus 2 beta, this is the first element of this vector. 2 alpha plus 4 beta second element and 3 alpha plus 6 beta third element is equals to 0 0 0। so दोनों साइड इक्वल वेक्टर आए, मीन्स ये दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए वेक्टर के। there implies alpha is equals to alpha plus 2 beta is equals to 0, implies alpha is equals to minus 2 beta, 2 alpha plus 4 beta is equals to 0 and 3 alpha plus 6 beta is equals to 0 लिखना। पर देखो तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक ही वेक्टर है। माइक म्यूट पे रखो प्लीज। देखो तीनों वेक्टर एक ही है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। सो 2 कॉमन लेके 2 से यहाँ पे डिवाइड करो। सो क्या मिलेगा हमें? अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, सो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो 3 इक्वेशन मिले, 2 अननोन, पर 3 इक्वेशन नहीं है। देखो एक ही इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन सेम है, एक इक्वेशन 2 अननोन। सो एक किसी भी एक अननोन को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। जितने इक्वेशन होंगे उतने ही अननोन होने चाहिए। जो अननोन ज्यादा हो तो फिर एक को हम अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा। सो इफ बीटा हम 1 पुट करेंगे देन अल्फा हमारा माइनस 2 मिलेगा। मीन्स कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होगी 0 0 मिलेगा, पर हमें एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी मिल रही है कि जिससे दोनों वेक्टर नॉन जीरो, सॉरी दोनों नंबर नॉन जीरो मिल रहे हैं। So given vector are linearly dependent। क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नोट कर लो जनरल प्रोसेस एंड फिर इसके लिए 1 0 0 1 के लिए खुद से करो इस प्रोसेस से। सॉरी, सेकंड एग्जांपल का क्वेश्चन। ओके। 1 2 3 and 2 4 6 are linearly independent or dependent. Check whether the 1 2 3 and 2 4 6 are linearly dependent or independent. Sorry, हम इसका तो डायरेक्ट एग्जांपल क्लियर नहीं आ रही आवाज, फिर से बोलो। हमें सेकंड वाला ही देखना है। अच्छा सेकंड वाला 1 0 0 1।
मैम इसका तो आ गया, अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू। आ गया? यस मिस आ गया। ओके, मैम आप ये अल्फा नोट। इज इक्वल टू 0 बीटा 0। ओके, दोनों 0 मिल गए, मीन्स वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, क्लियर हो रहा है? यस 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 Yes. Okay. Now homogeneous linear equation. सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना है? ये वाला जो भी इक्वल्स टू के राइट साइड में जो क्वांटिटी है वो देख लेना कि वो जीरो है या नॉन जीरो। सो देखो यहाँ पे सारी क्वांटिटी, यहाँ पे 0 0 0 अप टू एंड सो ऑन, सब में 0 है। सो वो सिस्टम को हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एंड जब वो क्वांटिटी इक्वल्स टू के राइट साइड वाली क्वांटिटी कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, एटलीस्ट वन भी, कोई भी, मतलब सेकंड लाइन है तो वहाँ पे B1 मिला हमें, बाकी सारे जीरो है, तो भी उसको हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, let a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus and so on, a1 and xn is equals to 0. Similarly second equation up to and so on, mth equation। देखो यहाँ पे इक्वेशंस के कितने हैं वो देखने के लिए आप a में जो वेरिएबल है वो देखना। तो इक्वेशंस कितने हैं? m इक्वेशन है, एंड देखो अननोन कितने हैं? x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये सब हम अननोन है। सो यहाँ पे m इक्वेशन एंड n अननोन है। क्लियर? सो यहाँ पे सब b1 देखो, यहाँ पे अज्यूम करो कि ये b1 है तो b1 भी 0, b2 0 अप टू एंड सो ऑन, bm इज इक्वल्स टू 0। तो सारे राइट साइड वाली क्वांटिटी 0 है। उस सिस्टम को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। बी ए सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड n वेरिएबल x1 x2 up to and so on xn. The above equation can be written as ax is equals to 0, where a is the matrix of order m cross n। वो दिखाती हूँ मैं आपको, इतना नोट कर लो आप। मैम ये समझ नहीं आया, एक बार वापस से समझा दो। मैम ये नहीं समझ आया। ओके देखो, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम किससे बोलते हैं? सिंपली आपको इक्वल्स टू के राइट साइड वाली जो भी क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड 0, सेकंड में इक्वल्स टू के राइट साइड 0, वो सारी क्वांटिटी जब 0 होगी तब उसे हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं सारी सिस्टम को। हमारे पास टोटल m इक्वेशंस है यहाँ पे एंड n वेरिएबल्स कौन से हैं? हमारे x1 x2 x3 अप टू एंड सो ऑन xn, ये हमारे वेरिएबल है। तो m इक्वेशंस एंड n अननोन्स या वेरिएबल वाली ये सिस्टम जिसमें सारी क्वांटिटी इक्वल्स टू के राइट साइड में 0 है, सो पूरी सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। एंड कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, mth इक्वेशन, तो इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है अब? मतलब मैम mth इक्वेशन में किसी का भी राइट साइड पे 0 नहीं आया तो उसे होमोजीनियस नहीं बोलोगे, ऐसा है ना? नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। ओके मैम इसका एग्जांपल है? हाँ एग्जाम्पल है, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लो फिर एग्जाम्पल करेंगे। ओके मैम। हो गई बाकी सबकी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. The above equation can be written as ax is equals to 0। सारी सिस्टम को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, वेयर a is the matrix of order m cross n, where m are number of equations and n are number of variables, where x क्या है हमारा? दिस इज द कॉलम वेक्टर हो गया, कॉलम वेक्टर है बिकॉज एक ही कॉलम है उसमें। हमने डेफिनेशन फर्स्ट डे की थी, कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स।
रिमेम्बर? हाँ मैम। यस मैम। यस तो ये हमारा n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे A11 A12 अप टू एंड सो ऑन A1n। सो मैट्रिक्स को कैसे राइट करेंगे? A11 A12 A1 एंड AM1 M2 Mn, तो m क्रॉस n का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। एंड x1 x2 xn आर अननोन्स है। सो देखो मल्टीप्लिकेशन करो, वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, पर यहाँ पे तो एक ही कॉलम है। सो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके सम करना है। तो देखो इसका सम करो, इसकी प्रोडक्ट करके सम करो, खुद से लिखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे कन्वर्ट होती है सिस्टम। मल्टीप्लिकेशन करो ये दो मैट्रिक्स का। आपको ये सिस्टम मिल रही है वो बताना मुझे। मैम मिल जाएगा। हाँ मैम मिल जाएगा। यस ओके ओके, समझ में आया कैसे राइट कर सकते हैं? इक्वेशन से हम मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को इक्वेशन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम यस मैम। यस मैम। तो देखो यहाँ पे सारी क्वांटिटी 0 0 0 0 है। सो इसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ओके, सबने नोट कर लिया? यस मैम यस मैम। यस मैम यस मैम। नाउ देखो नोट है, नोट लिख लो आप। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू n, देन सिस्टम हैज अ जीरो सॉल्यूशन। सिस्टम, पूरी सिस्टम का रैंक वेरिएबल के इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उतना ही जो मैट्रिक्स का रैंक आएगा ए का, जो भी आप कन्वर्ट करते हो, ये हमारा ए है, उसका रैंक एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब इक्वल हो जाएंगे तो सिस्टम के सॉल्यूशन जीरो होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? देखो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? x1 x2 अप टू xn हमारे वेरिएबल्स है एंड उसका जो भी आंसर होगा वो हमारा सॉल्यूशन है। अननोन ये है तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जो भी अननोन की आपको वैल्यू मिले उसको हम सिस्टम का सॉल्यूशन बोलते हैं। सो जब रैंक एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों सेम हो जाए तो सिस्टम का सॉल्यूशन जीरो है। नोट कर लो आप, फिर बाद में आपको एग्जांपल में पता चलेगा नोट्स क्या बोलना चाहती है। एंड जब भी रो रैंक ऑफ matrix is less than n is the number of variable, then system of equations possess an minus r is the rank of a का रैंक कोई भी r है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। सो सिस्टम possess n minus r linearly independent solution। उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। लिनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स सॉल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। देखो 1 2 3 आपको 3 क्रॉस 3 का 3 इक्वेशन दिए एंड 3 अननोन्स दिए। क्लियर? A11 x1 A12 x2 A13 x3 is equals to 0. Similarly A21 x1 plus A22 x2 A23 x3 is equals to 0 and A31 x1 32 x2 33 x3 is equals to 0। 3 इक्वेशन 3 अननोन दिए एंड मैं बोल रही हूँ कि वो सिस्टम का एक सॉल्यूशन है 1 2 3। ध्यान से सुनना, मैंने आपको 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स मीन्स उसको सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सपोज 1 2 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। 1 2 3 वेक्टर में लिखना, जो हमने आगे लिखा था कि 1 2 3 सिस्टम का सॉल्यूशन है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 2 3 को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से जो वेक्टर मिलेगा वो भी सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। बोल सकते हैं ऐसा हम। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब 1 2 3 सिस्टम में पुट करेंगे तो सारे इक्वेशंस जो होंगे उसका आंसर जीरो होना चाहिए। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। ओके, तो 1 2 3
वो सिस्टम का सॉल्यूशन है। नाउ अब 1 2 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, सो आपको वेक्टर मिलेगा 2 4 6। सो 2 4 6 को भी सिस्टम में पुट करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, पर वो दोनों क्या हो गए, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी आपको एक सॉल्यूशन मिला तो उसके सारे स्केलर मल्टीपल्स भी उसका वो सिस्टम का सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? यस मैम क्लियर है। ओके, नाउ देखो सेकेंड नोट वो है कि n माइनस आर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट कितने मिलेंगे वो आपको दिया है। ओके, नाउ सॉल्व द कंप्लीट सिस्टम। देखो ये एग्जांपल है कोई आपके पास, तो पहले तो इसको आप सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, खुद से ट्राई करो, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। सिस्टम को कैसे लिखोगे, हो जाए फिर मुझे बताओ। मैम यस, 1 1 minus 3 2 1 1 माइनस 3 2, 2 1 2 2 minus 1 3 2 minus 3 हाँ 3 minus 3 1 minus minus 4 यस 1 minus 3 1 हाँ, फिर वो तो फिर आपका 2 मैट्रिक्स x y z ओमेगा z w हाँ हाँ ओमेगा या डब्ल्यू इक्वल्स टू वो 0 इक्वल्स टू 0 पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो आपका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ? 4 cross 1 मैम 4 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? yes यस मैम यस मैम। देखो, गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम है वो हमको यहाँ से पता चला 0 0 0 0 से। सो उसको राइट कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। वहाँ पे ए हमारा मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 क्रॉस 4 का, एंड हमें ये अननोन्स मिले, एंड दिस इज द 0 0 0। नाउ जैसे हम रैंक फाइंड कर रहे थे वैसे ही सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सिस्टम को हम रिड्यूस करेंगे कैसे? जो भी डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम 0 बनाने का ट्राई करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो सिस्टम को फिर से इक्वेशन सॉरी जो भी मैट्रिक्स फॉर्म है उसको हम सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम पहले प्रोसेस करना है हमें रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन, रो ही यूज करना, रो ऑपरेशंस यूज करके हमें डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज 0 में कन्वर्ट करनी है। ओके, तो देखो पहले ऑपरेशन यूज करो, लिखो आप R2 is replaced by R2 minus 2R1. R3 is replaced by R3 minus 3R1. And R4 is replaced by R4 plus 4R1. ये तीन क्वांटिटी 0 करने का ट्राई कर रहे हैं हम। मैम ये फर्स्ट Yes. वाला जो ऑपरेशन है वो एक बार और बता दो प्लीज। Yes, R2 is replaced by R2 is replaced by R2 minus 2R1. Second ma'am, operation है second R3 is replaced by R3 minus 3R1 and R4 is replaced by R4 plus 4R1. कन्वर्ट करो एंड मुझे मैट्रिक्स बताओ। मैम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, R4 इक्वल्स टू R4 प्लस 2R2। हाँ, जो भी आप ऑपरेशंस कोई भी ले सकते हो, सिर्फ आपको 0 में कन्वर्ट करना है ये तीन क्वांटिटी। फिर पहले इन तीनों को 0 करो, फिर 2 को एंड लास्ट में 1 को। ओके ठीक है। हाँ first row as it is सॉरी first row फर्स्ट as रो it is इज ओके 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 ओके। फिर 0 -1 8 -7 हम्म
और फिर मैम मैंने वो छूट गया कमांड, आपने क्या बोली? R3 माइनस R3 is replaced by R3 minus 3R1. मैम थर्ड रो इज 0 -5 10 -10 0 minus 5 10 minus 10. Okay, right. और फोर्थ रो इज 0 5 -59. Okay, correct. यस मैम हो गए। हो गया। नाउ देखो यहाँ से आप 5 को कॉमन ले सकते हो थर्ड रो में से, तो थर्ड रो को रिप्लेस करो। R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/5 R3 एंड फोर्थ रो को रिप्लेस करो। R4 इज रिप्लेस्ड बाय 5 R2 प्लस R4। सो ये एलिमेंट हमको 0 मिलेगा। 5 R2 प्लस R4। फिर से बोलना मैम। हाँ, R3 is replaced by 1/5 R3 and R4 is replaced by 5 R2 plus R4. फाइव R2 plus R4. हाँ, R4. ओके फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज। Yes. सेकंड रो थर्ड रो में 0 -1 2 -2 Yes. और फोर्थ रो में 0 0 25 -26। Yes, correct. मिला सबको? यस मैम हो गया। Now हमें क्या करना है, ये वाली क्वांटिटी -1 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, R3 is replaced by R2 minus R3. ट्राई करो। R3 is replaced by R2 minus R3. मैम Yes. आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ मैम। एक मिनट। Now okay. यस मैम। Okay. मैम आपने ऑपरेशन क्या बोले? R3 is replaced by R2 minus R3. मैम 006 minus 006 यस मैम minus 0 5. 0 6 -5। ओके, 006 minus 5. अब हमें क्या करना है, -25 को 0 में कन्वर्ट करना है। -25 को 0 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, R4 is replaced by 6 R4 plus 25 R3. R4 is replaced by 6 R4 plus 25 R3. मैम R4 is replaced by 6 R4 plus 25 R3. मैम ये तो 0 0 0 माइनस 182 नहीं 182 आ रहा है, नहीं वेट हाँ -281 मे बी, मेरी 24 गलती भी हो सकती यस मैम 281 है। 281 ओके। यस Minus मैम 281 है। Yes, ma'am. -281 है। ओके, नाउ आपने वो तो सीख लिया कि सिस्टम से मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ आप ये वाले मैट्रिक्स को सिस्टम में कन्वर्ट करो।
मैट्रिक्स को सिस्टम में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 0, फिर सेकेंड रो कॉलम इज इक्वल्स टू 0, 4 इक्वेशंस मिलेंगे आपको एंड 4 अननोन्स। तो फिर आप इजीली एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैम वैल्यूज बताना है कि इक्वेशंस बताना है? इक्वेशंस बताओ पहले, फिर वैल्यूज फाइंड करो। x plus y minus 3z x plus y minus 2w = 0 3z plus 2 omega is equal to 0. minus हम्म, y फिर plus minus y 3z plus minus 8y 7 minus omega 7y equals to 0. Minus 7 6z omega is equal 5w equals 6z to minus 0 5 omega equal to minus 0 281 81 w omega minus 21 omega is equal to 0. तो मैं Okay, w now equal to 0 w is equals to 0, उसको फिर इक्वेशन 3 z में पुट equal करो। to 0 z is equals to 0, zw 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, y भी 0 तीनों हो 0 है तो जाएगा x भी 0 हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिला? 0 0 0। यस मैम ओके, सो नोट कर लो, इसे टर्म बाय टर्म लिखना है आप। w 0 है, सो इक्वेशन 3 से z 0 मिला, 2 से y 0 मिला एंड 1 से x 0 मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। नोट कर लो। यस मैम हो गए? Yes. ओके, नाउ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। जैसे ही हमें होमोजेनियस किया वैसे ही नॉन होमोजेनियस, सिर्फ यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर होगा। सो कंसीडर a11 x1 plus a12 x2 plus up to and so on a1n xn is equals to b1. Similarly am1 x1 plus up to and so on amn xn is equals to bm. The above system of equation can be written as ax is equals to b, where b is the non-zero vector या matrix मिलेगा हमें। मैम ऐसा क्वेश्चन हो सकता है? कैसा? हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम जैसे कोई होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, जैसे अपन ने जो अभी लास्ट एग्जांपल करा उसके अंदर अपन ने ऑपरेशन लगा है और सारे जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट उसको जीरो कर, बट जैसे अपन ने लीनियर इक्वेशन में उसके बाद अगर सारे एलिमेंट जीरो नहीं आ रहे तो उसके बाद कोई प्रोसेस रहेगी? ऐसा नहीं होगा। देखो आपने जो फर्स्ट एग्जांपल में नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो क्यों बनाए? क्योंकि देखो 4 इक्वेशन थे, 4 अननोन तो पहले से आपके पास थे, पर वो कितनी बड़ी सिस्टम्स थी तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, इसलिए आपने उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद आपको इजीली 4th इक्वेशन वैसा मिल गया कि डायरेक्टली आपको कोई भी एक अननोन की वैल्यू मिल जाए। क्लियर हो रहा है? तो सिस्टम आपको ऐसे ही दी गई होगी कि जैसे आप जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके क्लियर? आपका क्वेश्चन यही था या और कोई डाउट था? यस यस मैम यही था। ओके, सो देखो यहाँ पे b कोई भी नॉन जीरो होगा, b1 b2 अप टू bm। इसमें से कोई एक जीरो भी हो सकता है पर सारे जीरो नहीं होंगे। वहां पे सब वेक्टर्स b1 b2 bm सारे एलिमेंट्स जीरो थे। यहाँ पे कोई एक ऐसा मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, पर सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे। ओके, तो वहां पे हम सिस्टम को कैसे राइट करते थे? ax इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नोट कर लो ये। कर लिया ओके लिख लिया। ओके, नाउ कंसीडर द मैट्रिक्स। देखो इसको पहले आप ये वाली सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में, जैसे हमने आगे किया अब कन्वर्ट करो वैसे। सो आपको m क्रॉस n का मैट्रिक्स मिला A, x आपको मिला n क्रॉस 1 यस मैम यस एंड B मिला आपको m क्रॉस 1।
ओके, yes, नाउ कंसीडर करो जो भी मैट्रिक्स आपको ए मिला था उसके साइड में आपने कॉलन करके बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। कंसीडर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का साइन है, ए लिखा, फिर वहां पे साइड में ही आपने, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, पर इस फॉर्म में आपने जो भी मैट्रिक्स लिखा दोनों को मर्ज करके, ए एंड बी को मर्ज करके जो भी नया मैट्रिक्स राइट करोगे उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। कंसीडर द मैट्रिक्स ए कॉलन बी नॉन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नोट लिख लो, फिर एग्जांपल से मैं बताती हूँ। देखो, अब जो भी आपको मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मिले, एक तो मैट्रिक्स ए है हमारा एंड दोनों को मर्ज करके हमने लिखा ए कॉलन बी वाला मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गए, मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी। सो हमें दोनों के रैंक मिलेंगे। अब दोनों के रैंक से हम फाइंड कर सकते हैं कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिस्टम में कितने होंगे, 0 होंगे, नॉन जीरो हो गए तो कितने हो गए, इनफाइनाइटली मैनी हो गए या यूनिक हो गए, वो हमें पता चल जाता है। सो द सिस्टम Ax is equals to B is consistent. Consistent means solution मिल रहा है, consistence means possessing solution. So system Ax is equals to B is consistent if and only if, if and only if है मतलब दोनों साइड से रिवर्स स्टेटमेंट भी सही है। The matrix A and augmented matrix are of same rank. मैट्रिक्स A जो आपने फाइंड किया उसका एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A कॉलन B दोनों के रैंक सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम को कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, कम से कम सिस्टम में एक सॉल्यूशन तो होगा ही। क्लियर हो रहा है? जब भी दोनों के मैट्रिक्स के रैंक फाइंड करेंगे, सॉरी किसी का माइक ऑन है? नो मैम दोनों मैट्रिक्स के रैंक, हाँ, दोनों मैट्रिक्स के रैंक फाइंड करने हैं। देखो मैंने यहाँ ये वाला एग्जांपल देखो आप, कि हमें मैट्रिक्स ए मिला यस एंड मैम, ये हमारा बी है। अब बी हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कुछ नॉन जीरो नंबर है। सो एक तो हम मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करेंगे एंड दूसरा रैंक हम इसके साथ इसको मर्ज करके, मतलब एक ही मैट्रिक्स है, लास्ट कॉलम हम ये वाली डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे आगे, दोनों के रैंक फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रैंक सेम है या नहीं है, उससे हमें पता चलेगा। एंड सेम है तो फिर एक और पॉसिबिलिटी है, देखो आप कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम रैंक, देन सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा, मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। फिर रैंक इक्वल ही नहीं है तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सिस्टम का। सो जब भी आपको क्वेश्चन किया है कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन है, तो आपको पहले तो रैंक चेक करना है दोनों का। रैंक इक्वल ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली कन्विंस हो जाएगा कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इक्वल है तो कितने है सॉल्यूशन, यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी है, वो फाइंड करना है। सो देखो दोनों के रैंक सेम हो गए एंड रैंक दोनों के सेम हो गए एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो गए, n is the number of variable, then system has unique solution, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा सिस्टम को। क्लियर? एंड जब दोनों के रैंक इक्वल हो गए एंड नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो गए, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लो आप इतना, फिर एग्जांपल से क्लियर होगा। पहले मैम रैंक चेक करना है इक्वल है या नहीं, या बोलो। मैम थोड़ा सा ऊपर करेंगे 1 मिनट? यस बस मैम बस।
सबको समझ में आ रहा है? ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आप फ्यूचर में नेट, स्लेट कोई भी एग्जाम दोगे, जाम दोगे तो भी ये वाला होगा इसमें। समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना क्लास में। मैम रैंक तो डिटरमिनेंट वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं ना? रैंक आप डिटरमिनेंट वाले फॉर्म से करोगे तो वो ज्यादा लेंथी होगा। देखो हमने क्लास में 4x4 तक किया था, फिर आप 5x5 में जाओगे तो कितने, मतलब 5x5 का डिटरमिनेंट पहले तो कैसे फाइंड करोगे, वो 4x4 का लेना पड़ेगा, फिर आप वो p×p का माइनर्स लेंगे, वो सब लेंथी हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम रो रेडियस इक्लोन फॉर्म का यूज करते हैं। सॉरी, आपका आवाज कट हो रहा है। मैम नीचे कर दीजिए अभी। ओके, नोट कर लिया है आपने? यस मैम। यस मैम। नाउ देखो एग्जाम्पल, इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, सपोज पहले से देख ही लिए, बोल दिया है कि कंसिस्टेंट है मीन्स दोनों के रैंक इक्वल है। रैंक ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर इक्वल। इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मीन्स सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर? तो पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। वन माइनस 4 7, 3 8 minus 2, 8 7 minus 2, minus 7 8, minus 8, 26. yes, which is फिर the matrix of order 3x3, 3 cross फिर 3, x y yes X, x y Y, z Z equals 3 to cross 8, 1, 6, 31. 3x1 8, 6, एंड वो भी 31. लास्ट वाला जो 8 है 6 वो भी 30 with 8 6 31, वो भी 3x1 cross का। ओके, नाउ आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स राइट करो। वन माइनस 4 7 8, हम्म 3 8 minus 2 6, and Yes. 7 minus 8 26 20 7 31. minus 8 26 31। यस, देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल्स टू b, वेर हमने लिख लिया। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। देखो बीच में नहीं रखोगे ये साइन तो भी चलेगा कॉलन का, पर आपकी सेक ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए रखना। ओके, नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे रो रिड्यूस में एंड रैंक फाइंड करेंगे। सो ऑपरेशंस लगाओ। R2 is replaced by R2 minus 3R1। हमें क्या करना है, ये दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, 3 एंड 7 को। सो R2 is replaced by R2 minus 3R1 and R3 is replaced by R3 minus 7R1। मैम क्या फिर से एक बार बोल दो प्लीज। Yes, R2 is replaced by R2 minus 3R1 and R3 is replaced by R3 minus 7R1। हमें क्या करना है, ये दो एलिमेंट को जीरो बनाना है। सॉरी, इसमें भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। हाँ, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो करने हैं हमें। मैम इसमें डायगोनल 31 मतलब 1 से 31 पूरा होगा कि सिर्फ 26 तक लेना है? देखो यहाँ पे डायगोनल हम कैसे चेक करते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी। क्लियर? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम डायगोनल चेक कर सकते हैं। देखो आप 31 वाला लोगे तो वो तो
कितने ऑर्डर का 3x4 का मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ऐसे तो डायगोनल ले नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे, इसमें ही देखोगे ना। मतलब ये वाली डायगोनल जो है 3x3 की, उसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाने का ट्राई करना है हमें। हाँ बस यही मैम यस फर्स्ट रो एज इट इज। अच्छा हाँ ये वाला लिख दिया क्या? दे दिया है हमें। फिर देखो आप सेकंड एंड थर्ड रो में ये वाली देखो 20 23, ये वाला एलिमेंट मत देखो, ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो दोनों का नेगेटिव ले लो। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2। मैम एक बार रिपीट करिए। R3 is replaced by R3 minus R2। 0 0 0 7 मैम बस 17 आएगा लास्ट। हाँ माइनस थर्ड माइनस माइनस 7 7। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो। मैम ये ऑपरेशन R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2 को मतलब R2 माइनस R3 नहीं लिख सकते ना, मतलब वो वैलिड ऑपरेशन नहीं होगा ना? वैलिड है, चलेगा। मतलब R3 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। R3 is replaced by R2 minus R3 लिखोगे वो भी चलेगा। ओके मैम। चलेगा। ओके, तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब देखो आपको कुछ भी करना नहीं है, देख लो कि ये 3x3 का मैट्रिक्स जो आपने A लिखा था उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी नॉन जीरो है। 3x3 वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज है 2। एंड देखो पूरे मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है नॉन जीरो 3। दोनों अलग अलग मिले, सो वो देख लेना है कि नंबर ऑफ रोज छोटे वाले मैट्रिक्स में 2 है एंड बड़े में 3 है, मींस वो ही इक्वल नहीं है, तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर नॉट सेम। सेम नहीं होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? हाँ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंस। देखो हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 and rank of A and B augmented matrix is equals to 3. So rank of A is not equals to rank of augmented matrix. So system is inconsistent. No solution. Okay, लिख लो। Yes, बोलो। मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे प्लीज। Yes. इतना? यस मैम लिख लें। मैम हो गया। ओके, ये अच्छे से नोट कर लिया। मतलब पूरे स्टेटमेंट आप लिखना एग्जाम में भी, सो मार्क्स फिर कट होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। ओके, नाउ और एक एग्जांपल लिख लो आप, फिर ऐसा हो तो हो सके इतना करो, बाकी का होमवर्क में करना। ये वाली सिस्टम लिख लो एंड ट्राई होमवर्क में ही करना, नेक्स्ट क्लास में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके, नोट कर लिया? नहीं मैम बाकी है। नहीं यस मैम एक मिनट। ओके 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 ओके, करो शांति से करो। मैम लिख लिया। ओके ओके, सो आप होमवर्क में करना है ये वाला एग्जांपल, एंड नेक्स्ट क्लास में मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट है कि नहीं उतना ही फाइंड करना, आगे मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। ओके मैडम, लेकिन मैम ऊपर वाले क्वेश्चन क्या था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है? सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको दिया था कि कंसिस्टेंट। अगर सॉरी एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में गलती हो सकती है। इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस, जो कंसिस्टेंट है तो फाइंड करो।
मैम वो क्वेश्चन करो ना Following इसमें, होमवर्क। कौन देखो डाउट सिस्टम मैम आवाज कट रही है। सॉरी, if the following system of equation consistent है इक्वेशन, तो फिर उसके कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करो। अगर कंसिस्टेंट ही नहीं है सो वी आर डन। ओके यस मैम। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके, कर लो ये नोट। मैम यस मैम ये ऊपर वाला जो एग्जांपल आपने करवाया था उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो रैंक आपने कैसे निकाला? ए का 2 देन रैंक ऑफ ए बी का 3, वो वाला मुझे एक बार समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो मैम। यस, देखो आपने पहले सिस्टम को कन्वर्ट किया, फिर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स राइट किया। नाउ आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो डायगोनल हम स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो हम डायगोनल पूरे मैट्रिक्स की ले सकते हैं, पर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ 3x3 ही है। तो डायगोनल के एलिमेंट, नीचे के एलिमेंट कौन से है, 3, 7 एंड -8, उसको हम जीरो में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। सो हमने ऑपरेशन से अप्लाई किए एंड हमको सिस्टम मिली ये। तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो भी 3x3 वाले जो मैट्रिक्स थे उसमें लास्ट रो जीरो हो गई। सो दो ही नॉन जीरो रो हमें मिली। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके ओके हो गया, thank ये you, भी ma'am. नोट कर लिया आपने? यस ओके, हाँ वेलकम। मैम, हाँ मैम। यस मैम। फिर आज हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके अभी ओके मैम। सॉरी, मैम हम लीव मैम। मैम हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम लीव कर सकते हैं? हम जाए मैम। ओके कर सकते हो, कर सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू यस मैम। बोलो। बाय मैम। एग्जाम में एमसीक्यू सब्जेक्टिव भी कुछ लिखना होगा हमें? नहीं देखो, ऑनलाइन एग्जाम्स होगी तो एमसीक्यू ही होगे शायद। हाँ, एंड जो ऑफलाइन हुई तो फिर पूरा पेपर होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ऐसा होगा तो मैं लास्ट में, ऑफलाइन होगी तो क्लास में आपको मैं पेपर, ओल्ड पेपर जो भी होंगे मैं शेयर करूंगी। ओके मैम। ओके मैम। मैम एग्जाम फरवरी को है हमारे। मे बी फरवरी या फिर हाँ फरवरी में ही होगी, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। आप मैम काम उससे करो ना, पेपर शेयर कर मिड ही दो सेमेस्टर ना, बोला तो हम जाएगा। देखेंगे। सॉरी, कोई एक बोलो। ये एग्जाम मिड सेम होती है क्या? नहीं, आप सेमेस्टर में मिड सेम, हाँ फर्स्ट ईयर, पूरा फर्स्ट ईयर मिड सेम नहीं होती है, फाइनल एग्जाम ही होती है। सेकेंड मतलब ईयर फर्स्ट ईयर से में आपको mid semester ऐसा नहीं है मैम? होगा, नहीं मिड सेम नहीं होगी, एंड सेम ही होगी। ओके मैम। और फर्स्ट मैम सेम के एग्जाम पेपर शेयर कर दो ना, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैम आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। हेलो, अभी भी कट रही है। आवाज नहीं आ रही। मैम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू।